की मिसाइल कैपिटल हैदराबाद की इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हैदराबाद की बनी मिसाइल्स ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी है, उसके बाद चारों तरफ सिर्फ हैदराबाद की ही चर्चा है। हैदराबाद में इन दिनों दिन रात मिसाइल प्रोडक्शन पर दर्जनों कंपनियां काम कर रही हैं। इसके अलावा ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा सेंटर बन चुका है हैदराबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिस चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। हैदराबाद को अभी तक चार मीनार या हैदराबादी बिरयानी के लिए आप जानते होंगे, लेकिन अब हैदराबाद बन चुका है डिफेंस का पावर सेंटर। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही सीजफायर हो गया हो, लेकिन हैदराबाद में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों में दिन रात हफ्ते के 7 दिन लगातार काम चल रहा है। सरकार की तरफ से कंपनियों को दिन रात प्रोडक्शन कर डिलीवरी तेज करने के ऑर्डर मिले हैं। न सिर्फ मिसाइल प्रोडक्शन बल्कि ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कंपनियों को भी उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आदेश दिया है। हैदराबाद को आखिरकार मिसाइल कैपिटल क्यों कहा जाता है? इसका जवाब है यहाँ मौजूद डिफेंस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा नेटवर्क। यहाँ पर 1 दर्जन से भी ज्यादा बड़ी पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों के नेटवर्क के साथ साथ कई सौ छोटी कंपनियों का हब है, जो मिसाइल्स और ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं। हैदराबाद में मौजूद है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड, अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स, अनंत टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, MTAR टेक्नोलॉजीज, SEC इंडस्ट्रीज, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम्स जैसी कंपनियां हैदराबाद में मौजूद हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों के क्रिटिकल सिस्टम्स और सब सिस्टम्स बनाने वाली इन सभी कंपनियों को प्रोडक्शन तेज करने के लिए आदेश दे दिए हैं। कई महीनों में जो ऑर्डर डिलीवर होने थे, अब उन्हें कुछ हफ्तों में ही तैयार करने को कहा गया है। ब्रह्मोस, जो कि दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और आकाश मिसाइल सिस्टम, जो हवा में दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है, इनका प्रोडक्शन अब फुल स्पीड में है। ब्रह्मोस मिसाइल को नेवी और आर्मी में पहले ही शामिल किया जा चुका है और अब इसके एयर लॉन्च्ड वेरिएंट पर भी काम तेजी से हो रहा है। वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम ने हाल ही में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को नाकाम करके अपनी ताकत दिखाई है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैदराबाद की जो ये कंपनियां हैं, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर भी काम कर रही हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज हैं कि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। अब बात करते हैं ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की। आज के युग में ड्रोन एक गेम चेंजर बन चुके हैं। हैदराबाद की कंपनियां जैसे अडानी डिफेंस न केवल अत्याधुनिक ड्रोन बना रही हैं, बल्कि D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही हैं, जो दुश्मन के ड्रोन को बिना रडार सिग्नेचर के नष्ट कर सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में D4 सिस्टम्स ने पाकिस्तान के तुर्की निर्मित ड्रोन जैसे बाइकर ईहा और सोंगर को नाकाम किया। सरकार ने अब ड्रोन और एंटी ड्रोन कंपनियों को अगले 2 से 3 महीनों के दौरान बड़े ऑर्डर्स देने की बात कही है, जिससे हमारी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। DRDO के पूर्व चेयरमैन G सतीश रेड्डी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्वदेशी थी। यह दिखाता है कि भारत अब विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है। हैदराबाद की कंपनियां अब न केवल मिसाइल्स और ड्रोन बना रही हैं, बल्कि रडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी डेवलप कर रही हैं। तो दोस्तों, हैदराबाद सिर्फ मिसाइल कैपिटल नहीं है, बल्कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर का चमकता सितारा है। न सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी बल्कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब डेवलप कर पूरी दुनिया में डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है हैदराबाद। और अंत में अब आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।